हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सुबह 11 बजे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, 3 बजे पढ़ रहे हैं आपका जनरल साइंस के बारे में और रात 8 बजे पढ़ रहे हैं करंट अफेयर के बारे में, ताकि हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन कर सके अपना कंप्यूटर साइंस के लिए। तो मैं हूँ इम्तिसात अहमद और आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना मेरे सोशल मीडिया पे, तो मेरे इंस्टाग्राम का आईडी मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा ज़रूरी क्या है, मैंने बनाया टेलीग्राम का ग्रुप, और वहाँ जाएँ और जाके मुझसे जुड़े, क्योंकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन वहाँ पे डाल दूँगा हर वीडियो जब आपका टाइम हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जाएँ, लेकिन याद रखें वही लोग जाएँ टेलीग्राम ग्रुप में जो चाहते हैं सीरियसली पढ़ाई करना। वो टाइम पास करने के लिए चाहते हैं आना तो ग्रुप में, तो ग्रुप में नहीं है। जो चाहते हैं सीरियसली पढ़ाई करना वही जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। अब देखते हैं हम आज क्वेश्चन नंबर 61 से लेके। पहला क्वेश्चन क्या है, द परफॉर्मेंस ऑफ ए पाइपलाइन प्रोसेसर सफर्स इफ। आपका जो परफॉर्मेंस होता है पाइपलाइन प्रोसेसर का वो कब सफ़र करता है। ऑप्शन नंबर ए, द पाइपलाइन स्टेज हैव डिफरेंट डिले। ऑप्शन नंबर बी, कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शन आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी, द पाइपलाइन स्टेज शेयर हार्डवेयर रिसोर्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, आपका जो होता है पाइपलाइन प्रोसेसर वो आपका उसका परफॉर्मेंस गिरावट तभी आएगा जब वो क्या होगा, जब पाइपलाइन का स्टेज उसका आपका डिले करेगा। उसके अलावा आपका जो कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शन है अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा तब भी प्रॉब्लम आएगा, और उसके अलावा अगर आपका पाइपलाइन स्टेज शेयर करता है अपना हार्डवेयर रिसोर्स तब भी प्रॉब्लम आएगा पाइपलाइन प्रोसेसर के परफॉर्मेंस में। इसीलिए इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट अकर इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल में इसमें से कौन अकर नहीं करता है। आपको याद रखना है, आपका जो होता है आईसी होता है उसमें 5 चीज़ होता है। एक होता है फेच, एक होता है डिकोड, एक होता है एग्जीक्यूट, एक होता है मेमोरी, एक होता है राइट बैक। इस पांचों में से आपका अगर कोई नहीं है तो इनडायरेक्ट इसमें नहीं है, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि आपका फेच होता है, आपका डिकोड भी होता है, आपका एग्जीक्यूट भी होता है, आपका मेमोरी भी होता है और आपका राइट बैक भी होता है। लेकिन इनडायरेक्ट आपका कुछ नहीं होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल के अंदर। अब देखते हैं आज क्वेश्चन नंबर 63। डैश हैव बीन डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर पाइपलाइन सिस्टम। इनमें से कौन सा आपका स्पेसिफिकली पाइपलाइन सिस्टम के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी, स्पीड अप यूटिलिटीज़। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। आपको याद रखना है, आपका जो होता है ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर्स ये आपका स्पेशली बनाया जाता है ताकि आप लोग का डेवलप कर सके पाइपलाइन सिस्टम के लिए, आपको स्पेशली बनाया जाता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। द पाइपलाइनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। आपका जो होता है पाइपलाइन प्रोसेसर इसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए, सुपर स्किल ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लाइन ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी, वॉन न्यूमन साइकिल। ऑप्शन नंबर सी, नन ऑफ द मेंशन्ड। आपका 64 को हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लाइन ऑपरेशन। आपका जो होता है पाइपलाइन प्रोसेसर इसका दूसरा नाम क्या है, असेंबली लाइन ऑपरेशन नाम है इसका। अब देखते हैं हम लोग आज का क्वेश्चन नंबर 65। ईच स्टेज इन पाइपलाइन शुड बी कंप्लीटेड विद इन दैट साइकिल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है आपका हर स्टेज पाइपलाइन का कितनी बार में आपको एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा, मतलब कितनी बार में आपका साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। अब याद रखना जितना भी होता है आपको होता है स्टेज पाइपलाइन के अंदर वो आपको कंप्लीट करेगा एक साइकिल में। आपको सारा अगर 5 जो होता है ना, 5 होता है आपका, 5 का क्या होता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। आपको एक साइकिल में 5 खत्म कर देगा, 5 कंप्लीट कर देगा, वो याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मेमोरी एक्सेस इन पाइपलाइन वी मेक यूज़ ऑफ। अगर हम चाहते हैं पाइपलाइन में स्पीड बढ़ाना तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, स्पेशल मेमोरी लोकेशन। ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ऑप्शन नंबर सी, कैश। ऑप्शन नंबर डी, बफर। तो जब भी अगर हम लोग चाहेंगे पाइपलाइन का स्पीड बढ़ाना तो हम लोग यूज़ करेंगे कैच मेमोरी को। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैच हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं हम लोग। द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द यूनिट इज आइडल इज कॉल्ड एज। आपका जब भी आपका साइकिल होता है वो काम नहीं करता, आपका जो यूनिट होता है जो होता है आइडल, मतलब कि वो अभी खाली बैठा हुआ है, तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टॉल। ऑप्शन नंबर बी, बबल्स। ऑप्शन नंबर सी, हैजार्ड। ऑप्शन नंबर डी, बोथ स्टॉल एंड बबल। तो जब भी आपका यूनिट होगा वो अगर रहेगा बैठा हुआ रहेगा खाली आइडल पोजीशन में रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे स्टॉल भी कहेंगे और बबल्स भी कहेंगे। इसीलिए आपको इसका हो जाएगा डी, बोथ स्टॉल एंड बबल्स। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं हम लोग।
द कंटेंशन ऑफ फॉर द यूसेज ऑफ ए हार्डवेयर डिवाइस इज कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर आपका कंटेंशन होगा आपका यूसेज ऑफ हार्डवेयर डिवाइस, उसको हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रक्चरल हजार्ड, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक, ऑप्शन नंबर सी डेडलॉक, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। जब भी आपके हार्डवेयर डिवाइस में कन्फ्लिक्ट होता है ना पैदा, उस प्रॉब्लम में कहते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहते हैं। अब याद रखना इसको हो जाएगा 68 का ए। जब भी आपका कोई प्रॉब्लम होता है हार्डवेयर डिवाइस के अंदर, हार्डवेयर डिवाइस अगर सपोर्ट नहीं कर रहा किसी चीज़ को, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल हैजार्ड कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। द सिचुएशन वेयर इन द डेटा ऑफ द ऑपरेंड आर नॉट अवेलेबल इज कॉल्ड। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाए आपको जिसमें आपको डेटा ऑफ ऑपरेंड अवेलेबल नहीं रहे, इस केस में इस केस में हम लोग कौन सा हजार्ड कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए डेटा हजार्ड, ऑप्शन नंबर बी स्टॉक, ऑप्शन नंबर सी डेडलॉक, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चरल हजार्ड। तो ऐसे केस में जब आपका जो आउटपुट आता है, जो आउटपुट निकल के आता है डेटा, वो आपका अवेलेबल नहीं रहे, तो उस केस में हम लोग कहते हैं उसको डेटा हजार्ड। जब भी डेटा का हेर फेर होगा हम लोग उसको कहेंगे डेटा हजार्ड कहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम लोग आज का। 70 क्या कह रहा है आपको, द थ्रूपुट ऑफ ए सुपर स्केलर प्रोसेसर इज। पहले को ये पता करना है थ्रूपुट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए थ्रूपुट क्या होता है आपका। देखिए, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एक यूनिट टाइम में कितनी बार कंप्लीट हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं थ्रूपुट कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द थ्रूपुट ऑफ सुपर स्केलर प्रोसेसर इज कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए लेस देन 1, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 1, ऑप्शन नंबर डी नॉट नोन। आपका जो होता है थ्रूपुट, वो अगर आपका सुपर स्केलर प्रोसेसर होता है वो हमेशा एक से ज़्यादा होता है। 70 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी मोर देन 1। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71। व्हेन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम इट इज सेट टू यूज। ऑप्शन नंबर ए सिंगल यूज, ऑप्शन नंबर बी मल्टीप्लिसिटी, ऑप्शन नंबर सी विजुअलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल इशू। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी आपका प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को, तो उस केस में हम उसको क्या कहेंगे, हम उस केस में कहेंगे मल्टीपल इशू कहेंगे उसको। 71 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। इन सुपर स्केलर प्रोसेसर डैश मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इज यूज। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब भी आपका सुपर स्केलर प्रोसेसर आपका बनाया जाएगा, तो हम लोग का मोड ऑफ एग्जीक्यूशन कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए इन ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी पोस्ट ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी आउट ऑफ ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। इसका आपको हो जाएगा 72 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आउट ऑफ ऑर्डर। या देखिए, एक होता है इन ऑर्डर, एक होता है आउट ऑफ ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है, आपका जिस शेड्यूल में आपको मिलता है इंस्ट्रक्शन, उसी सेम शेड्यूल में आपका इंस्ट्रक्शन आपका होता है एग्जीक्यूट, वो होता है इन ऑर्डर। लेकिन मान लीजिए उस केस में आपका कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन है जो आपको खाली बैठा हुआ है, तो वो आपका खाली रहेगा। लेकिन आउट ऑर्डर में क्या होता है, ये आपको स्पेशली बनाया जाता है सुपर स्केलर प्रोसेसर के लिए, ताकि आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं हो। आपका मान लीजिए आपको कोई इंस्ट्रक्शन अगर नहीं चाहिए उस टाइम उस मेमोरी पार्ट को, तो वो नहीं रहेगा, उसको बदले जो चाहिए आपको वो आएगा उस टाइम यूज़ करने के लिए। मतलब कि इसमें आपका कोई भी आपका इंस्ट्रक्शन खाली नहीं बैठता है, आपका पूरा यूज होता है टाइम का। इसमें आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं होता है आउट ऑफ ऑर्डर में। ये आपको स्पेशली डिजाइन किया जाता है ओनली फॉर सुपर स्केलर प्रोसेसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 73। सिंस इट यूज द आउट ऑफ ऑर्डर मोड ऑफ एग्जीक्यूशन द रिजल्ट आर स्टोर्ड इन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर आपका जो मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, उस टाइम आपका जो रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा। ऑप्शन नंबर ए बफर, ऑप्शन नंबर बी स्पेशल मेमोरी लोकेशन, ऑप्शन नंबर सी टेम्पोररी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी TLB। देखिए, इस केस में जब भी आपका आउट ऑफ ऑर्डर होगा, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, उस केस में आपका रिजल्ट स्टोर हो जाएगा टेम्पोररी रजिस्टर के अंदर। ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 74। ए स्पेशल यूनिट यूज टू गवर्न द आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। एक स्पेशल यूनिट का नाम की जो हम लोग क्या कहते हैं, जो गवर्न करता है आपके आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन को इंस्ट्रक्शन के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कमिटमेंट यूनिट, ऑप्शन नंबर बी टेम्पोरल यूनिट, ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर डी सुपरवाइजर यूनिट। देखिए, जब भी एक ऐसा स्पेशल यूनिट को हम लोग कहते हैं कमिटमेंट यूनिट, इसका आपको हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर ए कमिटमेंट यूनिट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। द सिस का स्टैंड फॉर, आपका सिस होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्लीमेंट, ऑप्शन नंबर सी कंप्यूटर इंडेक्स सेट कंपोनेंट, ऑप्शन नंबर डी कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। देखिए, इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये आपका फुल फॉर्म हो जाएगा सिस्क का। अब एक काम कीजिए, आप हमको रिस्क का फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। द कंप्यूटर आर्किटेक्चर एम एट रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज। आपका ऐसा कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिसका एम क्या होता है कि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कम से कम कर देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिस्क, ऑप्शन नंबर बी रिस्क, ऑप्शन नंबर सी ISA, ऑप्शन नंबर डी ANNA। तो आपका ऐसा आर्किटेक्चर है जो आपको बनाया जाता है ताकि आपका एग्जीक्यूशन टाइम कम से कम कर सके, उसको हम लोग कहते हैं डिस्क। अगर आपको कभी एग्जाम में पूछे ना कि सिस्क में और डिस्क में हु इज़ बेटर, तो आप बोलिएगा डिस्क इज बेटर रहेगा सिस्क के कंपेरिजन में, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। बोथ सिस्क एंड रिस्क आर्किटेक्चर हैव बीन डेवलप टू रिड्यूस द, जो आपका जो आर्किटेक्चर डेवलप किया गया था सिस्क को या फिर रिस्क को, तो वो आप लोगों को क्यों डेवलप किया गया था? ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका रिड्यूस करने के लिए टाइम डिले को, ऑप्शन नंबर सी आपका रिड्यूस करने के लिए सिमेंटिक गैप को, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो याद रखिए आपका जो सिस्क और रिस्क है दोनों को इसलिए बनाया गया था ताकि वो रिड्यूस कर सके सिमेंटिक गैप को रिड्यूस कर सके। आप सोचेंगे सिमेंटिक गैप क्या होता है? देखिए आपका जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल और मशीन लैंग्वेज, उस दोनों के बीच में जो गैप होता है उस गैप को कम करने को कहते हैं हम लोग सिमेंटिक गैप। आपका हाई लेवल लैंग्वेज गैप और आपका लो लेवल लैंग्वेज गैप, उस दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग कहते हैं सिमेंटिक गैप। तो सिस्क और रिस्क इसलिए बनाया जाता है ताकि उस दोनों गैप को हम लोग कम से कम कर सकें। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 78 देखते हैं हम लोग। पाइपलाइनिंग इज ए यूनिक फीचर ऑफ व्हाट? ऑप्शन नंबर ए रिस्क, ऑप्शन नंबर बी सिस्क, ऑप्शन नंबर सी ISA, ऑप्शन नंबर डी IANA। आपको जब पाइपलाइनिंग होता है वो होता है स्पेशल फीचर ऑफ रिस्क। 78 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। एनी कंडीशन दैट काउज ए प्रोसीजर टू स्टॉल इज कॉल एज। आपका ऐसा कोई भी कंडीशन जिसमें आपका प्रोसीजर रुक जाए, वो हो जाए आइडल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से? ऑप्शन नंबर ए हैजार्ड, ऑप्शन नंबर बी पेज फॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी सिस्टम एरर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द मेंशन्ड। आपका किसी भी प्रॉब्लम की वजह से और आपका प्रोसेसर आपका रुक जाए, आपका इंस्ट्रक्शन काम करना बंद कर दे, हम उसको कहते हैं हज़ार्ड, मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 नंबर देखते हैं हम लोग। द प्रॉब्लम वेयर प्रोसेस कंकरेंसी बिकम्स एन इशू इज कॉल्ड। ऐसा प्रॉब्लम जब आपका प्रोसेस कंकरेंसी एक इशू बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं ऐसे आपके प्रॉब्लम को? ऑप्शन नंबर ए फिलोसफर्स प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी बैंकरी प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर सी बैंकर्स प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर डी रीडर राइटर प्रॉब्लम। इसका आपको हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर डी रीडर राइटर प्रॉब्लम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। द सेट ऑफ लूजली कनेक्टेड कंप्यूटर आर कॉल्ड एज। आपका जो होता है लूजली कनेक्टेड कंप्यूटर होता है उसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लैन, ऑप्शन नंबर बी वैन, ऑप्शन नंबर सी वर्क स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी क्लस्टर। तो आपको जो होता है सेट ऑफ लूजली कनेक्टेड कंप्यूटर उसको हम लोग कहते हैं क्लस्टर। 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग 82 नंबर देखते हैं हम लोग। व्हेन मशीन इंस्ट्रक्शन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन फेज फॉलोड बाय एग्जीक्यूशन फेज इज रेफर्स टू बाय। जब भी आपका मशीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर के द्वारा, उसमें आपका जो होता है इंस्ट्रक्शन फेज आपको बाद में आता है एग्जीक्यूशन फेज के, मतलब पहले आपका एग्जीक्यूशन फेज होगा फिर आपका इंस्ट्रक्शन फेज होगा। तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम साइकिल, ऑप्शन नंबर बी मशीन साइकिल, ऑप्शन नंबर सी इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑप्शन नंबर डी टास्क साइकिल। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंस्ट्रक्शन साइकिल हो जाएगा। 82 हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं हम लोग। ए ग्रुप ऑफ बिट that tells the computer to perform a specific operation is known as। आपको एक ऐसा ग्रुप ऑफ बिट जो आपको बताता है कंप्यूटर को एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन कोड, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर सी एक्यूमुलेटर, ऑप्शन नंबर डी रजिस्टर। इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। इसका काम क्या है? इसका काम ये आपको स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आज का 84। डैश हैव बीन डेवलप। डैश ये क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं, एक मिनट। आपको ये क्वेश्चन लगता है हमको हो गया रिपीट, तो इसको छोड़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले करा चुका है, आप जाकर पीछे देख सकते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। VLIV स्टैंड्स फॉर। आपका जो होता है VLIV, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड, ऑप्शन नंबर बी वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन विड्थ, ऑप्शन नंबर सी वेरी लार्ज इंस्ट्रक्शन वर्ड, ऑप्शन नंबर डी वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन विड्थ।
इसका हो जाएगा आप 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 देखते हैं हम लोग आज का। द कैच ब्रिज एंड स्पीड गैप बिटवीन डैश एंड डैश। आपका जो होता है कैच ब्रिज वो होता है स्पीड ऑफ गैप, उसका जो स्पीड गैप कहते हैं किसके बीच के स्पीड गैप को हम लोग कहते हैं कैच ब्रिज सिंपल में। ऑप्शन नंबर ए रैम रोम, ऑप्शन नंबर बी रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर एंड रैम, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द मेंशन्ड। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर एंड रैम। जो आपको होता है कैच ब्रिज वो होता है स्पीड गैप बिटवीन द प्रोसेसर एंड द रैम। जो आपका स्पीड ऑफ प्रोसेसर होता है और स्पीड ऑफ रैम होता है उस दोनों के बीच के गैप को कहते हैं हम लोग कैच ब्रिज। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। इफ़ द पेज टेबल इज लार्जर देन इट इज स्टोर्ड इन। आपका अगर पेज जो आपको होता है पेज टेबल वो बड़ा होता है तो वो आपको कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर बी मेन मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी स्टोरेज। देखिए अगर आपका जो होता है पेज टेबल अगर आपको हो जाए बहुत बड़ा तो हम लोग उसको रोम में स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम कहाँ स्टोर करेंगे, वहाँ से निकालने के बाद हम लोग डाल देंगे उसको मेन मेमोरी के अंदर, ताकि मेन मेमोरी में आपका स्पेस बहुत रहता है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 आज का। द मेन वर्च्यू ऑफ यूजिंग सिंगल बस स्ट्रक्चर इज। आपका जो होता है सिंगल बस स्ट्रक्चर उसका मेन वर्च्यू क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए फास्ट डेटा ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर बी कॉस्ट इफेक्टिव कनेक्टिविटी स्पीड, ऑप्शन नंबर सी कॉस्ट इफेक्टिव कनेक्टिविटी एंड ईज ऑफ अटैचिंग पेरिफेरल डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द मेंशन्ड। आपका जो होता है सिंगल बस होता है स्ट्रक्चर होता है उसका दो चीज़ में काम आता है। एक होता है क्या होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है वो ईज ऑफ अटैचिंग पेरिफेरल डिवाइस। हम लोग जो अटैच करते हैं पेरिफेरल डिवाइस को जोड़ने में वो आसान पड़ता है आपको। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आज का लास्ट दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 89 नंबर देखते हैं हम लोग। टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस वी यूज़। अगर हम लोग चाहते हैं एक्सटेंड करना कनेक्टिविटी ऑफ प्रोसेसर को तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए PSI बस, ऑप्शन नंबर बी SCSI बस, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोलर्स, ऑप्शन नंबर डी मल्टीपल बस। इसका आपको जो ऑप्शन नंबर ए PCI बस होता है इसका। अगर आपको क्या करना है आप जब बताना है कमेंट बॉक्स में PCI का फुल फॉर्म क्या होता है। आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए प्रोसेसर परफॉर्मिंग फेच और डिकोडिंग ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है ये क्वेश्चन आपके लिए टास्क है तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें और बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आज का वीडियो खत्म होता है। आप जाएँ टेलीग्राम जो मेरा ग्रुप है उसे जाकर ज्वाइन करें ताकि आपको हमेशा वीडियो मिलता रहे। आज 11 बजे का टाइम हो गया। इसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा वो 3 बजे और फिर आपको रात 8 बजे आएगा। 3 बजे आपको आएगा फिजिक्स का आएगा और रात 8 बजे आएगा आपको करंट अफेयर का। तो थैंक यू वेरी मच मुझे ज्वाइन होने के लिए।